हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना क्या होगा, कैसे प्राप्त करोगे। केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, जैसे आपको कोई रिएक्शन दी होगी, उसमें जैसे एथिलीन है, एथिलीन से आपको एथिल अल्कोहल बनाना है। इस तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस आपके एग्जाम में आती हैं। और ये चाहे वो आपका एग्जाम 11th क्लास का हो, 10th क्लास का हो, चाहे वो 12th क्लास का हो, ठीक है, सभी में ये रिएक्शंस आती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर एंड तक देखना। और जिस बच्चे ने नहीं देखा है भाई, और भी पार्ट इसके, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बिल्कुल समझ गए, लाइक करना तो बहुत जरूरी है। आपके एक लाइक से एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, एकदम एक ऐसी एनर्जी आती है आपके कमेंट को देखकर, आपके लाइक को देखकर दिल खुश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस तरीके से प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो चलो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम रिएक्शन के टाइप से कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो बच्चा सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड के लिए, किसी भी बोर्ड का हो भाई, जिसका भी नाम नहीं लिया है, वो सभी के लिए ये रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे से समझना क्या है। एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, तो एथिल अल्कोहल जो होता है, एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल बनाना है। क्या बनाना है, एसिटिक एसिड बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों, एथिल अल्कोहल का हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल। इससे हमें क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का इधर साइड लिख दो। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH, ये होता है किसका, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला। क्लियर। अब देखो और दिमाग लगाओ, क्या सर, कि यहां पर हम ऐसा करें, देखो ओ यहां डबल आ रहे हैं, तो यहां पर हम किसके साथ रिएक्शन करें, मतलब C2H5 की हम किसके साथ क्रिया कराएं कि आपका CH3COOH आ जाए, ठीक है, मतलब एसिटिक अम्ल आ जाए। तो मैंने देखा यहाँ पर C 2 है, तो ये इधर भी आपकी 2 C है। H देखा इधर 5 और 1 6 है, इधर 4 है। समझ रहे हो, बिल्कुल आ रहा है ना। ओके, अब हमने ये सोचा कि, क्या सोचा सर, हमें भी बताइए सर। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैंने सोचा कि हम अगर जल के साथ रिएक्शन करा दें, H2O के साथ, ठीक है, तो ओ देखो 1 2, तो 2 O हो गए। अब यहां से गिनती कीजिए, संतुलित, मतलब बोथ साइड, दोनों साइड हमें क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। अगर इधर O 2 है तो उधर भी आपके 2 होने चाहिए, ठीक है। ऐसे C इधर 2 है तो 1 2 है। क्लियर। ऐसे C, अब H देखो, O भी 2 है, C 2 है, H देखो 5 6 और 6 और 2 8 है। क्लियर। अब इधर देखो CH3, ठीक है, H3 और 1 4 है, और इधर 8 है, तो कितने की कमी है हमारे पास, मतलब 4H और होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2H2 कर दिया, मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दी, निकाल दी, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 और 5, 5 और 3 8, इधर देखो 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो कंप्लीट हुआ। ये आपका क्या है, एथिल अल्कोहल। क्या है, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल, ये ओके। और ये आपका एसिटिक अम्ल, और ये आपका हाइड्रोजन गैस। तो फर्स्ट आपका रिएक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, मतलब रिएक्शन नंबर सेकंड वाली रिएक्शन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो, एथिल अल्कोहल, फॉर्मूला जानते हो एथिल अल्कोहल का, क्या होता है, C2H5OH, क्या होता है, C2H5OH। अब इससे हमें क्या बनाना है, एथिलीन। बच्चों घबराना नहीं, आपको किसी भी तरीके से कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आ जाए, आपको करना भैया, मैंने आपका फॉर्मूला, आपको जिस बच्चे को नहीं पता है नोट करते जाना, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल C2H5OH, इससे हमें एथिलीन बनाना है, तो इधर साइड लिख लो एथिलीन। एथिलीन का होता है C2H4, क्या होता है, C2H4। अब मैंने देखा इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें,
कि ओनली ऑन इसे गर्म कर दें, ठीक है। तो मैंने देखा कि सी इधर 2 है, इधर भी 2 है, एच इधर देखो 5 और 1 6 है, और इधर 4 है। मतलब मैंने सोचा अब हम इसे गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, रिएक्शन नहीं कराते, तो हम H2O जल और निकाल लें। तो देखो जल और निकाल लें, तो देखो आपका क्या है, C2 2C, H 5 और 1 6, तो यहाँ पे 4 और 2 6, O 1 है तो 1 है, तो आपका देखो सेकंड वाली रिएक्शन भी आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। आई होप कि ये दोनों रिएक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। तो ये आपका एथिल अल्कोहल है, ये आपका एथिलीन है, और ये आप जानते ही हो जल है, पीने योग्य पानी, है ना। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, समझना कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला होना चाहिए याद। चलो देखिए, तो एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल क्या बनाना है आपको, एथिल ब्रोमाइड। तो सर हमें सबसे पहले क्या एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला आना चाहिए। एथिल का क्या होता है C2H5, ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा Br, तो C2H5Br, ये आपका एथिल ब्रोमाइड हो गया। क्लियर। एथिल अल्कोहल, इससे पहली वाली स्लाइड में भी आपको मैंने बताया एथिल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, C2H5OH, अल्कोहल जो होता है वो OH से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एथिल ब्रोमाइड आपका क्या होता है C2H5Br, ये होता है क्या, एथिल ब्रोमाइड। तो अब हमें एथिल ब्रोमाइड से क्या बनाना है, बताइए क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल ब्रोमाइड, एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, इस तरीके से देखो कैसे प्राप्त करोगे, इसमें आपको इधर वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ रिएक्शन करो, ठीक है। बस आपको संतुलित करना, बोथ साइड इक्वल करना है, ठीक है। तो मैंने देखा कि अगर हम KOH के साथ रिएक्शन करा दें, KOH पोटेशियम हाइड्रो पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, या फिर हम बोलते हैं इसे आपका कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं, ठीक। कास्टिक सोडा आपका NaOH होता है, नहीं, ये आपका हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, KOH। अब इसकी रिएक्शन हम KOH के साथ कराते हैं तो आपका एथिल अल्कोहल आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो इसमें C2H5 ये वाला, ठीक है, ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, वो कैसे, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। हमेशा जब भी रिएक्शन में जो भी ऐड किया जाता है, जो भी रिएक्शन होता है हमेशा प्लस और माइनस के साथ होता है, तब तक नहीं जुड़ेंगे जब तक प्लस और माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, हो गया। इसी तरीके से ये वाला और ये वाला, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपका क्या हो जाएगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये आप इसका नाम तो जानते हो एथिल ब्रोमाइड, ये आपका जानते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही एथिल अल्कोहल C2H5OH, अब KBr क्या है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या करना है, मेथेन से एथेन बनाना, क्या करना है, मेथेन से आपको एथेन बनाना है। तो मेथेन का फॉर्मूला सर क्या होता है, मेथेन का होता है CH4, तो CH4 से आपको क्या बनाना है C2H6, ये होता है मेथेन का, ओ सॉरी एथेन का फॉर्मूला। तो चलो कोई दिक्कत नहीं वो भी। अब इसके साथ हम किसकी रिएक्शन कराएं कि हमारा काम हो जाए सर, तो ऐसा करें, क्या करें, यहां पर क्या है मेथेन है, मेथेन से क्या बनाना है इथेन बनाना है। तो इसमें किसकी रिएक्शन कराएं आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, नहीं जानते ना। तो ऐसा करिए हम प्लस, हम रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ CH3OH, ये क्या है आपका मेथिल अल्कोहल, क्या है ये आपका जो होता है वो आपका मेथिल अल्कोहल है, क्या है मेथिल अल्कोहल, ठीक है, याद रखना अल्कोहल। तो हमने क्या किया मेथेन के साथ मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराई, तो ये आया कैसे, अब देखो यहाँ C डबल है 1 2, तो इधर भी 2 हो गए,
क्लियर। अब H देखो, H देखो, H इधर कितने हो गए 6, इधर कितने 4 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 है इधर और इधर 6, तो 2 बचे, तो प्लस इस तरीके से H2O बना देंगे। ठीक है, चल देखो O एक है तो एक है, अब गिन लो बोथ साइड इक्वल कर लो, C1 और 2, तो यहाँ भी 2 है। H देखो 6 और वो सॉरी 4 और 4 8 है, तो 6 और 2 8, O एक है तो एक है, तो ये आपका बन गया मैथेन, वो सॉरी एथेन। ये आप जानते हो जल होता है पीने योग्य पानी, क्लियर, और ये आपका क्या होता है मैथेन गैस। आई होप कि आप लोगों के दोनों रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ आई होंगी। मैं बता रहा हूँ अभी आपका नॉर्मल रिएक्शन है, इसी तरीके से और बड़ी बड़ी लेवल तक हम लेके जाएंगे, बस आप लोगों को मेरे साथ जुड़ा रहना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देर के साथ नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन को समझिएगा क्या है, एसिटिक अम्ल से मेथेन। अब आपको एसिटिक अम्ल से जो आपका जैसे सिरका बोलते हैं, सिरका है ना, वही आपका एसिटिक अम्ल होता है उसके अंदर। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल से आपको क्या मेथेन गैस बनानी है, तो देखिएगा हम किस तरीके से इसे बनाते हैं। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। तो इस एसिटिक अम्ल से क्या बनाना है मेथेन, मेथेन का क्या होता है CH4, ये होता है। ठीक है, अब हम किसके साथ रिएक्शन कराएं इसकी, जो आपका काम जैसर है ना, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जो भी रिएक्शन करना है किस तरीके से करना है वो देखिएगा, या ऐसे ही काम चल जाए कैसे। एसिटिक अम्ल CH3COOH, क्या बनाना है मेथेन, मेथेन बना दिया। अब देखो यहाँ पर संतुलित करो, यहाँ C1 1 2 है, इधर एक ही है, क्लियर है। O इधर 2, इधर एक भी नहीं है, तो हम ऐसा करें CO2 गैस बना दें, कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर निकाल दें कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अब देखो रिएक्शन, जैसे ही इसे गर्म किया तो क्या हुआ, छिड़के को गर्म किया तो CH3, H कितने 4, देखो 3 4, तो ये 3 4 हो गया। अब C1 2 1 और 1 2, वो देखो 2 2 कंप्लीट हुआ पहली रिएक्शन, है ना। रिएक्शन नंबर 5 समझ आई ना। एसिटिक अम्ल के साथ मैंने क्या किया, इसे ऑनियन गर्म कर दिया, तो गर्म जैसे ही किया तो हमारी मेथेन गैस बन गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, दोनों ही क्या हो गई गैस बन चुकी है। अब इसी तरीके से एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल से आपको क्या बनाना है एथिल अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है एथिल अल्कोहल। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल क्या बनाना है एथिल अल्कोहल, फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH, ये होता है। ठीक, अब इसे संतुलित करें रिएक्शन में किस तरीके से, क्या करें हम, जो हमारा काम हो जाए ऐसा करें हम जल के साथ मल्टीप्लाई, जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी छिड़के के साथ मैंने जल को ऐड कर दिया, जल जानते पीने योग्य पानी। ठीक है, तो CH3COOH, तो जैसे ही एसिटिक अम्ल के साथ मैंने जल को डाला देना आपका क्या बन गया एथिल अल्कोहल। अब इसे संतुलित कर लो, इधर देखो C1 और 1 2, तो इधर भी 2 है। अब देखो H3 और 1 4, 4 और 2 6, इधर देखो 5 और 1 6, O देखो इधर O कितने हैं 1 2 और 3 है, और इधर तो भाई कितने ओनली एक है। तो ऐसा करें हम ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल दें, तो ये आपका क्या हो गया। आई होप कि आपको रिएक्शन नंबर 5 एंड रिएक्शन नंबर 6 दोनों ही अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसका नाम एसिटिक अम्ल, जल, एथिल अल्कोहल, ऑक्सीजन, सभी क्लियर हुआ। तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट रिएक्शन, समझिएगा क्या है। एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, आपको क्या करना है एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH,
ये होता है एथिल अल्कोहल। तो आपको एथिल अल्कोहल से क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है। क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो उसका क्या होता है, CH और Cl3, ये आपका होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसके साथ ये देखें किसकी रिएक्शन कराएं, एथिल अल्कोहल के साथ किसकी रिएक्शन कराएं जो आपका क्लोरोफॉर्म बन जाए। क्या बन जाए, क्लोरोफॉर्म। तो देखो अब हम ऐसा करें कि यहाँ Cl है, क्या है, Cl है, तो हम ऐसा करें HCl के साथ रिएक्शन करा दें। किसके साथ, HCl के साथ। तो क्या बन जाएगा, HCl के साथ, हाँ करा दो HCl के साथ। तो यहाँ देखो C2 है, यहाँ 1 है, तो ऐसा करें यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर हुआ, तो C डबल है, डबल हो गया। अब इधर देखो, सोचो और समझो, यहाँ पर क्या कि अब C डबल हो गए, H देखो, यहाँ H के लिए छोड़ो, Cl देखो कितने हो गए, 3 दूनी 6, Cl कितने हो गए 6, तो यहाँ पर हम कितने का गुणा कर दें, 6 का गुणा कर दें, कितने का, 6 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब ये से संतुलित करो, तो C2 C2 है, 2 है, H देखो इधर 2 है, इधर कितने 6 और 6 12, कितने हैं 12 Cl है, कितने 12 H है, कितने 12। तो हम ऐसा करें प्लस H2O बना दें, जल, जल कितना, O1 है तो वहां 1 है, क्लियर। अब H कितने बचे हमारे पास, कितने हो गए, इधर 2 और 2 4, इधर कितने हैं 5 और 6 6 6 12। अब हमारे पास 8 और बचे, कैसे 8, क्योंकि इधर 12 है तो इधर कितने 2 और 4, 2 2 4 है, तो 8 4 12 होगी, 4 और बचे। तो यहाँ से हम ऐसा करें, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दें, तो ये देखो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई, निकल गई। तो आपका देखो 4 और 2 6, 6 और 2 6, 8 बचे थे, तो यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का 4 का, 4 8 8 और 2 10 10 और 2 12। तो ये देखो संतुलित होगा रिएक्शन, एथिल अल्कोहल, ठीक है, ये आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, और ये आपका जल है, ओके, और ये आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया, बाहर निकल गया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एथिलीन से एथिल अल्कोहल। तो एथिलीन का फॉर्मूला हमें पहले आना चाहिए। तो एथिलीन का क्या होता है, C2H4, ये होता है एथिलीन। तो एथिलीन से आपको क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक। अब इसकी रिएक्शन करा दे हम, एथिलीन की रिएक्शन करा दे जल के साथ, H2O के साथ, ठीक है। तो एथिलीन की जो रिएक्शन है वो हम किसके साथ कराएंगे, जल के साथ। तो जल के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल, ठीक। तो अब देखो एथिलीन, एथिलीन समझना, अब इसे संतुलित करो, तो इधर C डबल है तो इधर भी डबल है, ठीक है। धीरे धीरे रिएक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो 4 और 2, जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक आप बड़ी बड़ी कैसे कर लोगे, है ना, ये तो 4 और 2 6 हो जाएगा, ये 5 और 1 6 हो गया, O 1 है 1 है, तो बोथ साइड इक्वल हो गया, ये आपका एथिल अल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल। और ये आप जानते ही हो कि ये पीने योग्य पानी जो होता है जल है, और ये आपका एथिलीन है, ठीक है। आई होप कि ये दोनों रिएक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। अगर समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्लियर। तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में समझिएगा क्या है, एथिलीन से फॉर्मल्डिहाइड। आपको एथिलीन से क्या बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड। सर कितना क्या होता है सर फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला, पहली बार सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं बच्चों, जब डेली प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ आने लगेगा, क्लियर। तो एथिलीन का फॉर्मूला होता है आपका, लिखते जाओ, C2H4, ठीक है, C2H4 एथिलीन का होता है। तो एथिलीन से आपको क्या बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, क्या निकालना, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला देखो कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। तो यही ट्रिक है, आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए, फिर इसका फॉर्मूला आना चाहिए। एक साइड ये रिएक्शन लिखनी चाहिए, एक बार इधर साइड।
तो ये होता है HCHO, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये किसका हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड का समूह जो होता है एल्डिहाइड, उसकी पहचान होती है सिंगल बॉन्ड CHO। तो जिसमें भी सिंगल बॉन्ड CHO दिखाई दे जाए तो वो आपका एल्डिहाइड श्रेणी है। क्या है, एल्डिहाइड श्रेणी। ठीक है, तो अब एथिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराएं, जो हमारा क्या बन जाए, क्या बन जाए, फॉर्मल्डिहाइड बन जाए। क्या बन जाए, फॉर्मल्डिहाइड बन जाए। तो चलो भाई संतुलित करते हैं, कैसे कैसे क्या करना है, सब कुछ हो जाएगा। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। सर सर सर, हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होगा सर। अरे नहीं, काय को परेशान हो, हम ऐसा करें रिएक्शन जल के साथ करा दें। ठीक है, किसके साथ, जल के साथ, H2O के साथ हम रिएक्शन करा दें। किसकी, एथिलीन की रिएक्शन H2O के साथ। अब देखो संतुलित करो, यहाँ C2 है और इधर सर 1 है, गड़बड़ है मामला। तो ऐसा करो, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात, 100 की एक बात। ठीक है, तो C2 हो गए, इधर 2 हो गए। अब वो देखो, इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पर भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हो गए वो। अब H देखो, 2 और 2 4, इधर कितने हो गए, 4 और 4 8 हो गए, और उधर 4 है। तो ऐसा करो, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दो, फ्री हो जाएगी। यहाँ से 2H2, 2 दूनी 4 और 4 8 हो गए, इधर देखो 4 और 4 8, सब कुछ संतुलित हो गया। तो याद रखना, एथिलीन की रिएक्शन हम H2O के साथ करा दें, जल के 2 अणुओं के साथ करा दें, तो आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 10, एथिलीन से एसिटिलीन। तो एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, ये होता है एथिलीन। तो एथिलीन से आपको क्या बनाना है, एसिटिलीन बनाना है। क्या, एसिटिलीन। इसका क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है, या फिर हम बोलते हैं C2H2। ठीक है, ये किसका होता है, आपका किसका होता है, बताओ, एसिटिलीन का, और ये एथिलीन का। तो इधर देखो C डबल है, इधर भी डबल है, इधर H कितने 4 हैं, इधर 2 है। तो अब क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दें, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, फ्री होके उड़ जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एथिलीन से आपने बना दिया एसिटिलीन। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की जितनी भी रिएक्शन आपको मैंने बताई है वो एक एक रिएक्शन आपको समझ आई। बिल्कुल, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में समझिएगा क्या है, एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन, किससे, एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन बनाना है। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। अब तो फॉर्मूला रट गए होंगे आपको। एसिटिक अम्ल का क्या होता है, CH3COOH। अब मेथिल एमीन बनाना है, तो मेथिल का क्या होता है, CH3, ये मेथिल हो गया। एमीन का क्या हो जाएगा, NH2, तो मेथिल एमीन। ठीक है, समझना क्या किया, एसिटिक अम्ल से आपको मेथिल एमीन बनाना है, तो हम इसके साथ किसकी रिएक्शन करें, जो आपका मेथिल एमीन बन जाए। क्या बन जाए, मेथिल एमीन। ठीक है, तो अब हम ऐसा करें, प्लस NH3 अमोनिया के साथ करा दें, किसके साथ रिएक्शन करा दें, अमोनिया के साथ। तो देखो क्या हुआ, ये वाला CH3 ये, और यहाँ से एक H छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ से 2H ये वाले। ठीक है, तो CH3 और NH2 ये आ गए। अब देखो क्या क्या हमारे पास बचा, देखो 2 हमारे O बचे, 2 हमारे पास क्या बचे, O बचे। ठीक है, 2 H बचे और 1 C बचे। क्लियर। तो देखो अब बाकी आपकी गैसेस निकल जाएंगी। देखो क्या क्या गैस, एक तो आपकी कौन सी गैस बचेगी, या फिर ऐसा करो, एक देखो ये H ये वाला बचा, क्लियर, और ये COOH, तो ये बन जाएगा आपका HCOOH। ये आपका क्या होता है, बताओ कमेंट करके, ये फॉर्मूला किसका होता है। जिस बच्चे ने बताया मान जाऊंगा कि हाँ कि बच्चा पढ़ता है, जरूर पढ़ता है। ठीक है, तो CHCOOH, इसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो ये आपको नाम क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि HCOOH ये किसका नाम होता है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता दिया, एथिलीन और ये अमोनिया और ये एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो
तो ये एक एच यहाँ से बची, एक एच ये, और ये सी डबल ओ एच ये आ गया। ठीक, ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब देखो नेक्स्ट 12 नंबर, एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH। तो यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या हो जाएगा, CH3CO का होल ट्वाइस और बाहर O, ये होता है क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, अब हम क्या करें, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो देखो ये वाला मैटर यहाँ तक तो डबल हो जाएगा। देखो ये वाला CH3CO ये डबल है, तो ये भी आपका डबल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, देखो क्या बचा, एक देखो एक O ये वाला, यहाँ 2 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई, तो एक O ये वाला बचा, तो वो यहाँ आ गया। अब एक O और बचा और 2 H बचे, तो हम क्या कर देंगे, H2O जल निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। क्या, हमने एसिटिक अम्ल को तेजी से या गर्म किया, धीरे से तेजी से गर्म किया एसिटिक अम्ल को, तो हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड आ गया प्लस हमारा जल बन गया। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हुई। ये आप जानते हो एसिटिक अम्ल है और ये एसिटिक एनहाइड्राइड। अब नेक्स्ट है आपका एथिलीन से एथेन। क्या बनाना है, एथिलीन से एथेन। तो एथिलीन का क्या होता है, C2H4। इससे हमें क्या बनाना है, एथेन। एथेन का क्या होता है, C2H6। अब यहाँ पर देखो कितने 6 हैं, H यहाँ पर 4 है, तो हम क्या करें, हाइड्रोजन गैस से क्या कर देंगे, रिएक्शन करा देंगे गैस के साथ। तो एथिलीन की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कराई, तो आपका क्या बन गया, एथेन बन गया। आई होप कि ये 3 रिएक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई। क्लियर, तो चलो देखते हैं। बस 2 रिएक्शन होंगी जिसमें से मैं दोनों रिएक्शन आपको कराऊंगा, कुछ होमवर्क दूंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों, अब आया क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। अब यह रिएक्शन आपकी इस तरीके से आ सकती है, जैसे आपकी इतनी रिएक्शन होगी, यहाँ पर आपको फिल करना होगा। क्या यहाँ पर रिएक्शन में फिल किया जाएगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में। तो देखो यहाँ पर C2H5OH एथिल अल्कोहल से ये आपका एथिलीन बन गया। अब आपकी रिएक्शन संतुलित करो, क्या क्या बचा हुआ है, C डबल है, H देखो यहाँ पर कितने हैं, 5 और 1 6, इधर 4 है, तो 2 H बची, तो H2 कर दिया, एक O बचा, तो यहाँ पर क्या आपका जल आ जाएगा। नॉर्मल इसी तरीके से आपको रिएक्शन में फिल करना होगा। ठीक है, तो चलो अब है नेक्स्ट, ये देखिए इसको हम किस तरीके से करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्या है, एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं। अब आपको बात चेंज हो गई, क्या, एथिल अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लिख लिया मैंने C2H5। एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु मतलब Na के साथ गर्म करते हैं, तो आपको क्या बनता है, क्या बनेगा इसका। ठीक है, तो करा दो, तो यहाँ से आपका बन जाएगा क्या बनाते हैं सर, है ना। तो देखो हम ऐसा करें, सोडियम एथॉक्साइड बना दें, एथिल एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA। तो ये बन गया आपका क्या, सोडियम एथॉक्साइड। सर क्या, इसका सोडियम एथॉक्साइड का जो फॉर्मूला होता है लिख लेना, ये आपका क्या है, सोडियम, क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, C2H5ONA। अब संतुलित करो बोथ साइड, इधर देखो Na एक है, उधर भी एक है, C2H5। अब क्या है, H यहाँ एक है, तो ऐसा करें हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 ये है, ये भी 2, वो डबल हो गए। Na देखो यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, Na 2 हो गया। अब H देखो यहाँ पर डबल है, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, मतलब हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 भी मैंने आपको अच्छे से कवर करा दिया। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको टोटल रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, चलते चलते एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्या, कि जल जो होता है पानी, उसका pH मान क्या होता है, क्या, जल का pH मान। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।